तीसरे और अंतिम दिन में आप सभी का स्वागत है। आलोक चैटर्जी की स्मृति में आयोजित इन 3 दिवसीय नाट्य समारोह के अंतिम दिन हम आज देखने जा रहे हैं नाटक रश्मि रथी, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। इस नाटक की परिकल्पना एवं निर्देशन किया है तानाजी ने। आज की इस शाम हमारे साथ समापन सत्र में अतिथि के रूप में वरिष्ठ अभिनेता श्री राजीव वर्मा उपस्थित हैं और उनके साथ वरिष्ठ रंग निर्देशक और रंगकर्मी संजय मेहता जी। मैं राजीव वर्मा जी और संजय मेहता जी से निवेदन करूंगी कि आदरणीय आलोक चैटर्जी के स्मृति में दीप प्रज्वलित कर आज के इस आयोजन का शुभारंभ करें। हम सभी के प्रिय और आदरणीय आलोक चैटर्जी की स्मृति में आयोजित महान त्रिदिवसीय नाट्य समारोह के तीसरे दिन में हम आज देखेंगे नाटक रश्मि रथी। इस समारोह की शुरुआत हमने 1 मार्च 2025 को की, जिसमें पहला नाटक एक मुलाकात शकुंतला से हम सभी ने देखा। 2 मार्च को दूसरा नाटक संबोधन सुनील राज के लेखन और निर्देशन में हम सभी ने देखा। आहार शिक्षा संस्कृति एवं समाज कल्याण समिति भोपाल में पिछले 7 वर्षों से अनेक नाट्य कार्यशालाओं और प्रस्तुतियों का सफल मंचन कर रही है। समाज के निचले तबके और पिछड़े हुए वर्ग को साथ में लेकर चलने के प्रति प्रतिबद्धता के साथ आहार संस्था लगातार शहर ही नहीं बल्कि देश भर में महत्वपूर्ण कार्य रंगमंच की दृष्टि से कर रही है। आज इस समापन समारोह में नाटक प्रस्तुत है आप सभी के सामने रश्मि रथी, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्रवाद और प्रगतिवाद आंदोलन के कवि, लेखक और अपनी रचनाओं से हुंकार भरते रामधारी सिंह दिनकर ऐसे समय में जब देश आधुनिक काल की दहलीज पर खड़े होकर कुछ डरा सा था, तब दिनकर सूर्य की तरह उदित रचनाकार की भांति देशवासियों के भयभीत अंधियारे हृदय को प्रकाशमान करते रहे। स्वतंत्र भारत ही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक भारत का स्वप्न उनकी आंखों में दिखता है और दिनकर अपनी कलम से भारतीय साहित्य के गलियारों को आलोकित करते हैं। स्वतंत्रता पूर्व विद्रोही कवि के रूप में विख्यात और स्वतंत्र भारत में साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर गद्य और पद्य विधाओं के मानक पुरुष हैं। आज उनकी महान कृति रश्मि रथी का मंचन हम सभी के सामने आहार त्रिदिवसीय नाट्य समारोह में किया जाएगा, जिसका निर्देशन किया है तानाजी ने। वाचिक अभिनय की यदि बात करें तो अभिनेता के लिए ये काव्य रश्मि रथी एक बहुत अद्भुत कृति है। मानो जैसे पर्वत जिस ओर चढ़ने के लिए अभिनेता को शारीरिक मानसिक तौर पर तो सक्षम होना जरूरी है, साथ ही साथ भाषा और भावों के साथ अर्थ को अपने साथ लेकर उस पर्वत के शिखर तक पहुंचना है, जिसे हम प्रस्तुति कहते हैं। हमारा प्रयास अपने ध्येय के साथ आप तक पहुंचे, इसी कामना के साथ प्रस्तुत है नाटक रश्मि रथी। आज मंच पर जो कलाकार
इस काव्य रचना की प्रस्तुति देंगे वे हैं राहुल शर्मा राहुल। मंच पर मंच व्यवस्थापक प्रदीप डोंगरे, संगीत संचालन अमित कीर, रूप सज्जा आरती शिंदे, सहायक स्तुति, प्रकाश शुभम और रचित, परिकल्पना और निर्देशन तानाजी। नाटक शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र आग्रह है, कृपया अपने फोन को साइलेंट या स्विच ऑफ कर लें। व्यर्थ की आवाजाही कृपया न करें। लीजिए, प्रस्तुत है नाटक रश्मि रथी। पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सादृश्य तपकर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रभा लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही बहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, बत्ती का बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य ना सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए।
दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में झूलता संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। तिलक हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरिसर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि गंधधर लोकपाल, शतकोटि दंडधर। जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण, ये देख महाभारत का रण। नर्तकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जब मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, छा जाता चारों ओर। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। अगर मुझे बांधना चाहे तेरा मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सकता है जो सुनने को साध ना सकता है, वह मुझे बांध कर सकता है। हित वचन नहीं, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। दुर्योधन याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे ये नक्षत्र निकर, बरसेगी मुंह पर वही प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा, भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद के छूटेंगे, वायस शुकाल सुख
टूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा पर दाई होगा। सभासन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश। केवल दो नर ना भाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सोमवार। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले। सामने कर्ण समुचाया सा, हिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चले उसे अपने रथ। रथ चला, परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घाट चली। शीतल हो, हरि ने कहा, हाय, अब नहीं शेष कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहां तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। उसे चाहिए बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम? वह भी कौरव को भारी है, मती गई मूड़ की मारी है। इस दुर्योधन को बांधूं कैसे, इस रघुरण को रोधूं कैसे? सोचो सोचो क्या दृश्य विकट होगा रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्षण विषन्न बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओर धरूं। सब राह बंद मेरे जाने। हाँ, एक बात यदि तू माने, एक बात यदि तू माने तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राज्ञी अभी भी टल सकती है। देख, बात तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग ना उसका छोड़ेगा, वो क्यों रण से मुख मोड़ेगा।
वंशी का प्रथम लाल बंसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। माँ का इसने पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर पाप प्रेम बसा दुश्मन के घर। पर कौन दोष इसमें तेरा, कहा मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, है जहां 5 भ्राता तेरे। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मौत मनाएंगे। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मौत मनाएंगे। कुंती का तू तने ज्येष्ठ, कुंती का तू तने ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे, हम तेरा अभिषेक करेंगे। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पदत्राण भी पहनाएगा, धर्माधिक चंबर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल तेरे अनुचर होंगे। भोजन नुतरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। कोई मणि को पाएगी कुंती, भूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, गुरुराज स्वयं झुक जाएगा। गुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई ना कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। गुरु राज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। बस एक भीख मुझको दे दे। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। जो कुछ आपने बताया है, दिन मणि से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूं। ग्लानिवत हूं। जब ध्यान जन्म का धरता हूं, मन ये सोचा करता हूं, कैसी होगी वो मां कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल। धराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती। हाथी फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वो नारी नहीं। हे कृष्ण, अब आप चुप ही रही, इस पर न कुछ अधिक कहिए। सुनना ना चाहते तनिक श्रवण, जिस मां ने मेरा किया जनन, तो सुनिए। पत्थर के समान उसका हृदय था, सुध से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। मां का पैर भी ना पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। मैं तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भोग मुझ पर तनी रही।
वह कन्या रही या परिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। जाति गोत्र से हीन दीन राजाओं के सम्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। कुंती की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी ये दृश्य प्रथा, पर मां की ममता नहीं हुई वृथा। अरे छिपकर भी तो सुधी ले ना सकी, छिपकर भी तो सुधी ले ना सकी, छाया अंचल की दे ना सकी। पापाज तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती? क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धनधाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने? नारियां सदैव हो जाती हैं केशव, बिछड़े को गले लगाती हैं। और कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित हुआ। कुंती का क्या चाहता है हृदय केशव, मेरा सुख या ये पांडव की जय? यह अभिनंदन नूतन क्या है केशव, यह परिवर्तन क्या है? मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के काम। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय किंचित न स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। उस समय स्वंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी है? राधा को छोड़ भजूं किसको, राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको। हे कृष्ण, जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनी। हाँ, धूलों में जब मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा पड़ा हूं, किसने मुझको सम्मान दिया, निर्ता दे महिमा वान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म, राधा ने मां का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन देने आया दुर्योधन, वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंग से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, कर्तव्य क्या क्या ना किया उसने, सौभाग्य सोयश दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम जानते सत्य ये सूर्य सोम, ये तन मन धन दुर्योधन का है, ये जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा केशव, मैं उसे ना छोड़ूंगा। हाँ हाँ, सच है मेरी है आस उसे, मुझसे जय का विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी दूंगा दुर्योधन को धोखा। रह सांस सदा खेला खाया, सौभाग्य स्वयं उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को, घनघोर प्रलय छाने को है,
तज उसे भाग यदि जाऊंगा केशव, कायर कृतज्ञ कहलाऊं। मैं भी कुंती का एक तन है, किसको होगा इसका प्रत्यय। संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज मिला, ये कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही ना सहूंगा विषम रंग, अर्जुन को भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही अर्जुन ने अद्भुत नीति गई। चल चाल कर्ण को धोल लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई ना कहीं भी चूकेगा केशव, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तप योगशील जप योगदान मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहाऊंगा, किसको क्या मुंह दिखलाऊं। और जो आप कह रहे यार, कुंती के मुख से कृपा चाह, लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। ये बीच नदी की धारा है, सूझता ना पूल किनारा है। ले लील भले ये धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। रण में कुरपति का विजय वरण या पार्थाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही गति मेरी है, तीसरी नहीं मति मेरी है। सम्राट बनेंगे धर्मराज या पाएगा कुरुराज ताज। लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको ना कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुरुराज चाहता मैं कब हूं, साम्राज्य चाहता मैं कब। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको ना आज तक पहचाना। जीवन का मूल समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं। धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। और ये प्रसादों के कनकाव शिखर होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ ना होता है, कंचन पर कभी ना सोता है। बसता वो कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। में पक्षीराज, सिर पर ना चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोल, सकता ना मैं उसे किसी विधि छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है। रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें काटती है। चाहता मैं तुरंत कूद पड़ूं, जीतू की समर में डूब मरूं। अब देर नहीं की जय केशव, अब शेर नहीं की जय केशव। धनु की डोरी तन जाने दें, संग्राम तुरंत ठन जाने दें। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। संसार ज्योति कुछ पाएगा। पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी ये जन्म कथा गोपन मत कभी युधिष्ठिर से कहिए। जैसे हो इसे दवा नहीं, वे से जान यदि पाएंगे सिंहासन को ठुकराएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे।
मैं भी ना उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव पांडव वंचित रह जाएंगे, पांडव वंचित रह जाएंगे। दुख से ना वे चूड़ में पाएंगे, दुख से ना वे चूड़ में पाएंगे। अच्छा, अब चला प्रणाम आरे, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य। रण में ही अब दर्शन होगा, शर से चरण स्पर्शन होगा। जय हो दिनेश, नभ में बहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। वे बोले, हे वीर, शत बार धन्य, तुझसा ना मित्र कोई अनन्य। तू कुरपति का ही नहीं प्राण, नर्ता का है भूषण महान। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नर्ता का है भूषण महान, भूषण महान। वरिष्ठ रंगकर्मी और रंग निर्देशक संजय मेहता जी हमारे बीच हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगी कि वे भी कृपया मंच पर आए। साथ में रीता वर्मा जी हमारे साथ हैं। बहुत आग्रह के साथ मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ।
निर्देशक और अभिनेता, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मंच राजीव वर्मा जी का स्वागत। नीता वर्मा जी का स्वागत। शुभकामनाएं राहुल जी। मैं अतिथियों से निवेदन करूंगी कि आहार संस्था की ओर से आज हमारे निर्देशक और अभिनेता को वे स्मृति चिन्ह भेंट करें, उनका सम्मान करें और साथ में शुभकामनाएं उन्हें प्रेषित करें। राजीव जी, संजय मेहता जी से निवेदन है कि आज के निर्देशक और अभिनेता दोनों बारी बारी आ जाओ दीदी। धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच। मैं राजीव जी से और संजय जी से निवेदन करूंगी कि आज छुट्टी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा जन्म मेरे गुरुदेव मेरे साथ में खड़े हैं और मेरे लिए ये बड़ी सौभाग्य की बात है। और हम कविताओं में मध्य प्रदेश और कविताओं पे हमने बहुत काम किया और कविताओं पे जो भी समझ पैदा हुई वो गुरुदेव की वजह से पैदा हुई। बस मैं गुरुदेव को धन्यवाद क्या दूँ बस। कि आज इस 3 दिवसीय नाट्य समारोह का समापन है और जिनकी स्मृति में इस समारोह को किया गया, हम सभी के लिए वो बहुत खास रहे हैं हमेशा से। शुरुआत में लोकार्पण के उद्घाटन सत्र के दिन भी हमने ये बात कही कि हम जब भी आलोक चैटर्जी को याद करेंगे उसी मुस्कुराहट और उस ठहाके के साथ याद करेंगे जिसके साथ वे हमेशा हमसे मिला करते थे। और उनके सानिध्य में बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो आज इस देश भर में रंगमंच पर ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर उनका नाम रोशन कर रहे हैं। मैं राजीव वर्मा जी से निवेदन करूंगी कि इस मौके पर वे अपनी स्मृति हम सबके साथ साझा करें, जो आलोक चैटर्जी के साथ उन्होंने समय बिताया और जो उनके अनुभव रहे हैं। बहुत कम वक्त साथ में रहे। मुझे लगता है रंगमंडल बनने के बाद तो मैं भोपाल में था नहीं, हाँ उनके साथी संजय ने उनके साथ काम भी किया है, उनके साथ रहे भी हैं। अधिक आलोक की सिर्फ स्मृति ऐसी है मेरे साथ कि मैं बम्बई में था और एक मेरा प्रोजेक्ट था जिसमें मेरे बेटे के लिए किसी किरदार को विमल मित्र का एक नॉवल है आसामी हाजिर, बांग्ला में आसामी हाजिर है, तो वो मुजरिम हाजिर करके वो सीरियल बनाया गया था दूरदर्शन के लिए और उसमें मेरे पुत्र के लिए तो मैंने इसका नाम सजेस्ट किया था। फिर इसने पूरा पोर्टफोलियो अपना दिया और फिर उसके बाद मैंने वहाँ किया तो इसको बुलाया गया था, लेकिन इससे मना कर दिया, इसको जाना ही नहीं था उस समय। रंगमंडल में ये काफ़ी व्यस्त था और अच्छा काम कर रहा था, तो ये स्मृति है। उसके बाद जब मैं वापस आया तब से लगातार, और जब मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय का ये
उसके बाद निर्देशक भी बना। उस बीच मुलाकातें होती रहती थी, लेकिन बहुत प्रेम था हम दोनों में। हम दोनों एक साथ किसी नाटक में तो काम नहीं किया, लेकिन एक योजना थी हम लोगों की करने की, और दुर्भाग्य से वो हो नहीं पाई पूरी। मुझे लगता है कि इसके अलावा अब तो स्मृतियों में है, लेकिन हमेशा, और मुझे लगता है कि उसके बराबर ओरेटर किसी भी सब्जेक्ट पर, रंगमंच के किसी भी एस्पेक्ट पर बोलने वाला ऐसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा। और क्या धारा प्रभाव, उसकी स्मृति तो गजब थी। जो उदाहरण देता था वो, बल्कि डेट्स के साथ, तारीखों के साथ। अभी लास्ट में हम लोगों का एक भारत भवन में भास पर एक वक्तव्य था, एक डिस्कशन था, उसमें उसका वक्तव्य था। क्या उसकी स्मृति तो गजब थी, और क्या बोला है वो। हम लोग साथ में एक ही मंच पर थे, उसके बाद फिर मुलाकात नहीं हो पाई, तो वो हमेशा स्मृतियों में तो रहेंगे। उसका वाचन अभी भी, उसकी जो फेसबुक पर अपनी क्या था वो, आलोकनामा, वो अभी भी मौजूद है। जिन लोगों ने अगर कभी मौका नहीं लगा हो तो वो उसको देखने का, उसको सुनने का अगर प्रयत्न करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, भोपाल थिएटर्स की ओर से उन्हें बहुत बहुत याद करता हूँ, उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ। आलोक जैसा कि नाम है, उससे हमें एक ही जो बिंब आता है वो ये आता है कि प्रकाशित है, प्रकाश है। क्योंकि रंगमंडल में हम लोगों ने बहुत काम किया है, और हमारे भाई मांगीलाल शर्मा जी यहीं बैठे हुए हैं, तो हम लोग का साथ साथ बहुत समय गुजरा है रंगमंडल में। क्योंकि आलोक की यात्रा जबलपुर से शुरू हुई और रंगमंडल से एनएसटी, और फिर वापस रंगमंडल में हुई। तो मैं तो चूंकि एक्ट भी कर चुका हूँ आलोक के साथ, और तमाम जो प्लेस थे हमारे, चाहे पैदरा हो, रासिंग का प्ले था, और एक फ्रेंच डायरेक्टर था जाज दवादो, उसने डायरेक्ट किया था। तो उसमें वो मेरे पिता का किरदार आलोक जी निभाते थे, और मैं उनके बेटे का। बहुत सारे प्लेज हैं, प्लेज की बात की भी जा सकती है, और वो अलग अलग उनके बारे में चीजें हो सकती हैं। जैसे कि राजीव भाई ने भी कहा कि अभिनेता तो बेहतरीन थे ही, क्योंकि हम लोग ने साथ साथ में एक प्ले और किया था डम बेटर, जो काफी शोज किए थे इलाहाबाद में भी जाकर। तो हम उसमें 2 ही एक्टर थे, मैं था, आलोक थे। लेकिन जो आलोक की कैपेबिलिटी थी वो बहुत सारे स्तर पर थी। जैसे एक राजीव भाई ने कहा कि ऑडिटर है, बहुत शिक्षक के रूप में अगर हम देखेंगे आलोक को, बहुत अच्छे शिक्षक भी थे, अभिनेता थे। और चीजों को कैसे प्रेजेंट करना है, कि एक तो ये कि आपके पास ज्ञान है, लेकिन आप उस ज्ञान को प्रस्तुत कैसे कर पाते हैं, एग्जीक्यूट कैसे कर पाते हैं, ये बहुत विरले लोगों में होता है। अभिनेता के संदर्भ में भी कई बार ये कहा जाता है कि सोच विचार के स्तर से भी हमको सिर्फ काम नहीं चलता, हमको उसको प्रेजेंट करना पड़ता है। तो आलोक की ये बहुत सारी खूबियां थी। पढ़ते लिखते तो थे, और पढ़ने लिखने का एक कारण तो ये भी था कि हमारे जो गुरुदेव कारक जी थे, वो हम लोग को हमेशा ताना मारा करते थे, मांगे हुए बैठे जानते हो, पढ़ते नहीं हो तुम लोग। और इस ताने के कारण हम सब लोग बहुत पढ़ते थे, और खूब पढ़ते थे। मतलब चाहे कविता हो, क्योंकि कारक जी कहा करते थे कि कहानी से आपको चरित्र मिलते हैं, उपन्यास से आपको एक फलक मिलता है, विशाल फलक दिखाई देता है, और कविताओं से बिंब मिलते हैं। तो चूंकि हमारे गुरुदेव ही ऐसे थे, तो मुझे लगता है कि वो चीज आलोक में भी है, वो गुरुदेव भी है, वो मांगीलाल शर्मा जी बैठे हैं हमारे भाई, उनमें भी है, तमाम जितने रंगमंडल के लोग थे उन सब में थी। और सबसे बड़ी बात है कि जो शिष्य जैसे लेता है गुरु से,
वो उसमें प्रचुरता के साथ आ जाती है। तो आलोक, जैसे हम कहते हैं ना, बहुत पसंद, कारण जी के कुछ पसंदीदा एक्टर हुआ करते थे, तो उनमें से आलोक थे। हम लोग बहुत पीछे रहा करते थे और आलोक उनके बहुत पसंदीदा एक्टरों में से थे। तो बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन मेरा कहना है कि व्यक्ति देखिए आना जाना तो लगा है ना। तो कबीर का बड़ा सुंदर दोहा है कि कबीरा मैं तो तब डरो जो मुझे में होए, और मौत बुढ़ापा आपदा सब ताऊ में सोए। तो ये तो सब में है और हम जाएंगे आएंगे। जो यंगस्टर्स हैं जो अभी थिएटर सीख रहे हैं, मेरा कहना है कि आलोक के साथ बहुत सारे लोगों ने काम किया है और एक पीढ़ी तैयार की उन्होंने बतौर शिक्षक भी, निर्देशक भी, और साथ में कई बार उनके अभिनय भी किया है। तो हमको क्या चीज़ लेनी चाहिए वो उससे सीखना चाहिए। उसकी स्मृति को बचाए रखने का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता है। जैसे हम अपने गुरु की स्मृति को बचा के रखते हैं, तो मुझे कई बार लगता है कि कारण जी ने जो आज से 20 साल पहले मुझे कोई बात कही थी, आज वो मुझे समझ में आ रही है। मांगे में बैठे हैं कि जब करण जी कारावास में थे तो उन्होंने सबको एक किताब लिख कर दी थी, अंधेर नगरी चौपट राजा पे, और सबको कुछ कुछ ना कुछ लिखा था। तो मेरे बारे में उन्होंने लिखा था कि तुम्हारी जो सोच है, तुम्हारी जो तरीका है काम करने का, उससे मुझे लगता है कि तुम बहुत आगे जाओगे और क्या रंगमंच के लिए तुम इतना करोगे कि रंगमंच को एक नई दिशा दोगे। क्या मैं इस उम्मीद से महरूम रहूंगा? तो मुझे लगा कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, कारण जी मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। और बाकी मुझे लगा समझ बढ़ती है धीरे धीरे आपकी। तो ये टीचिंग है कि किसी में, जैसे हम किसी पौधे में कितनी खाद और कितना पानी किस मात्रा में डाल रहे हैं, ये गुरु का बड़ा काम होता है। तो गुरु कब कौन सी चीज पेनिट्रेट कर देता है आपके भीतर आपको नहीं पता होता। वो 20 साल बाद, 25 साल बाद जाके आपके वो स्वरूप में, स्वभाव में दिखाई देने लगती है। तो आलोक की भी ऐसी बहुत सारी खूबियां, मुझे लगता है कि उन खूबियों पर, उन चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए, और वो जिन्होंने काम किया वो बाद में भी ध्यान आती है। उस सेंस में हमने एक ऐसे व्यक्ति को खोया है जो बहुत सारी चीजें इकट्ठी थी, जिसमें अभिनेता के साथ साथ शिक्षक, ओरेटर, बोलने में, बातचीत करने में। लेकिन सिर्फ बोलने से समझाना, शिक्षक का तो एक बड़ा दायित्व हो जाता है। तो शिक्षक का सबसे बड़ा दायित्व है कि वो चीज वो कम्युनिकेट कर पाए स्टूडेंट, वो जो बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। वो आलोक में बहुत अच्छा था और इसलिए बहुत विविध स्तर पर काम किया है। मुझे लगता है कि चाहे वो अनुभव केयर के साथ उनका काम हो, या भोपाल में काम हो, NSD के साथ, रंगमंडल के साथ, तो काम बहुत है। हमको उस पे से ढूंढना पड़ेगा, हमको खोजना पड़ेगा फिर से। और इसलिए स्मृति को जो हम कहते हैं कि याद करना है, तो क्या याद करना है? तो आलोक के चेहरे को उससे तो याद करते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। उसने जिस डायरेक्शन में काम किया है, जो दिशा दी है, उस दिशा को हम बार बार जब फिर से दोहराते रहेंगे, तो वही हम एक तरह से उस स्मृति को हम बार बार सामने लाते रहेंगे। जैसे हम लोग बैठे जो गुरु जी, कारण जी को लाते हैं, तो इस पर भी विचार होना चाहिए, उस पर भी जो यंगस्टर है उनको खास तौर से उस पर काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच। और आज की प्रस्तुति के बारे में जो शब्द कही थे कि रश्मि रथी, एक तो आप लोग जानते हैं कि पूरा महाभारत प्रदेश एक काव्य है, और काव्य को कई बार कम्युनिकेट करना बड़ा दिक्कत हो जाती है। तो कविताओं पर जब मैं एक समय में काम कर रहा था, तो वो एक तो उसकी लय है, तो या तो आप लय में बन जाते हैं, एक्टर के लिए बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है कि फिर लय के साथ अब अभिनय कैसे करेंगे, क्योंकि लय एक तरह का मैनरिज्म भी आपको देता है, उस मैनरिज्म में आप फंस जाते हैं, तो कई बार अर्थ जो है वो चला जाता है। तो इस प्रस्तुति में जो मुझे एक अच्छी चीज लगी कि वो उसके लय के मैनरिज्म में नहीं फंसे, और जो कंटेंट था, जो अर्थ था, कर्ण की जो अपनी पीड़ा थी, वो एक रिफ्लेक्ट होती है। और चूंकि ये बहुत बड़ा है, 2-2.5 घंटे के ऊपर का होगा, एक छोटा पोर्शन किया गया है, तो अच्छा ताना जी ने भी अच्छा किया और एक्टर राहुल शर्मा ने अच्छा ही किया, क्योंकि कविता की समझ भी है। तो कविता को कैसे हम ब्रेक करते हैं, कहाँ कविता रखना चाहिए, कहाँ कविता को ब्रेक करना चाहिए, उसको
भाषण बना देना चाहिए या डायलॉग बना देना चाहिए, वो अच्छी समझ के साथ काम किया। फिर इसी से मुझे अपने गुरु कारुण जी की बात याद आ जाती है, तो बड़ा उनका जुमला प्रसिद्ध है। कहते थे कि गाओ ऐसे कि लगे बोल रहे हो, और बोलो ऐसे कि लगे गा रहे हो। तो एक अच्छी प्रस्तुति, अच्छी शाम के लिए मैं शोभा जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत समारोह किया अच्छा, और एक तरह से आलोक के काम को आगे बढ़ा रही हैं, और इसके लिए बस ईश्वर से हम कामना कर सकते हैं कि उनको बड़ा संबल दे, और इसी तरह से उनका जो रंगमंच का सफर है वो जारी रहे उनकी यादों के साथ। इसके लिए बहुत बहुत मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। चट्टानों पर खड़ा हुआ तो छाप रह गई पाँव की, चट्टानों पर खड़ा हुआ तो छाप रह गई पाँव की, सोचो कितना बोझ उठाकर मैं इन राहों से गुजरूं। तो आलोक चैटर्जी को याद करते हुए संजय सर ने जैसी बात कही, एक छोटी सी बात। 2010 में जब वो पहली बार मेरी क्लास में आए, मैं मीडिया की स्टूडेंट थी, वो कुर्सी पर नहीं बैठे, वो ऊंची टेबल पर पालथी मार के बैठ गए, और उन्होंने पूछा, ये पढ़ा है? वो पढ़ा है? अच्छा वो तो पढ़ा होगा। अरे हट यार, तुम लोग क्लास लेने के लायक नहीं हो, पहले पढ़ कर आओ फिर बात करो। पढ़ा लिखा होना आलोक दादा ने सिखाया, और वही एक बात थी जो आज तक हमारे साथ चल रही है। शायद सभी उनके स्टूडेंट्स ही मानते होंगे। बहरहाल आलोक चैटर्जी की स्मृति को नमन, और उनको याद करते हुए हम लोग लगातार काम करते रहेंगे, एंड द शो विल डेफिनेटली गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया इन 3 दिनों में हमारे साथ बने रहने के लिए, और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए शोभा चैटर्जी की ओर से सभी दर्शकों का, सभी साथियों का, इस पूरे संस्था का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इसका हिस्सा बने रहें। शुभ रात्रि।